अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान का मुक़द्दस महीना जिसमें कुरान नाज़िल किया गया है। बरदरान इस्लाम, इससे पहले क्लिप में हम माह रमज़ान की फ़जीलत के असबाब बतला चुके हैं। इस क्लिप में भी हम उसकी बाद फ़जीलतों का ज़िक्र करेंगे। फ़जीलत नंबर 5, ज़रा देखिए पाँचवीं फ़जीलत इस महीने की क्या है, यानी वो पाँचवीं वजह क्या है जिसकी वजह से इस महीने को दीगर महीनों पर फ़ौक़ियत हासिल है और फ़जीलत हासिल है। नंबर 5, आसमान के मखसूस दरवाज़े इस माह वाह कर दिए जाते हैं, खोल दिए जाते हैं, जैसा कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इदा दखला रमज़ानो, जब रमज़ान का महीना आता है, फुत्तिहत अबवाबुस्समा, तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। इसे आप देखना चाहेंगे तो सही बुखारी के अंदर 3326 नंबर में के तहत ये मौजूद है और सही मुस्लिम के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। क्या कि जब रमज़ान का मुक़द्दस महीना आता है तो इस महीने में आसमान के कुछ मखसूस दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। शायद ये वही दरवाज़े हैं जिससे रोज़ादारों की नेकियां चढ़ती हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फ़ज़ल और रहमत और नेमतें उन पर नाजिल होती हैं, उतरती हैं उन्हीं दरवाज़े से। यही दरवाज़े हैं जो रहमत के खोल दिए जाते हैं। यह इस महीने के बायस मुक़द्दस होने की पाँचवीं वजह है। छठी वजह ज़रा देखिए, इस माह का सौम यानी माह रमज़ान का रोज़ा इस्लाम का रुकन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसा कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपसे रिवायत की है, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना, व इक़ामिस सलाह, और 5 वक्त की सलात कायम करना, व ईताई ज़का, और ज़कात अदा करना, व सौम रमज़ाना, और माह रमज़ान के का रोज़ा रखना, व हज्जिल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, और हज बैतुल्लाह का हज बैतुल्लाह करना यानी बैतुल्लाह का कसद करना, ख़ास इबादत की नियत से यानी हज करना। तो यह इस्लाम के 5 अरकान हैं। उन 5 अरकान में से एक अहम रुकन माह रमज़ान का रोज़ा भी है। तो इस महीने के बाइस मुक़द्दस होने की छठी वजह यह है कि इस महीने का रोज़ा इस्लाम का रुकन करार दिया गया है। बाकी महीने में जो भी रोज़े रखे जाते हैं उनको आप नज़र का कह सकते हैं, उनको आप हफ्तावारी सुन्नत कह सकते हैं, उनको आप माहाना सुन्नत कह सकते हैं, उनको आप सालाना सुन्नत कह सकते हैं, लेकिन आप उनको इस्लाम का रुकन नहीं करार दे सकते। इस्लाम का रुकन जो रोज़ा है या रुकनियत का दर्जा जो रखता है वो माह रमज़ान का रोज़ा है। तो यह इस महीने के बायस मुक़द्दस होने की छठी वजह है, या कह लीजिए कि इस महीने की छठी फजीलत है कि इस महीने का रोज़ा इस्लाम का रुकन करार दिया गया है। 7वीं फजीलत यानी इस महीने के बायस मुक़द्दस होने बायस फजीलत होने की 7वीं वजह, इस माह का सौम फ़र्ज़ है। बाकी महीने में कोई रोज़ा आप पर फ़र्ज़ नहीं है, इल्ला यह कि कोई आप किसी गुनाह का इर्तिकाब करें जहाँ रोज़ा रखना आप पर फ़र्ज़ हो जाए या रोज़ा रखना आपके लिए ज़रूरी हो जाए, या यह कि आप नज़र मान लें, यानी बंदा अपने ऊपर ऐसी चीज़ को लाजिम कर ले जो उस पर लाजिम नहीं थी, इसी को नज़र कहते हैं। तो वो चीज़ बंदे पर वाजिब होगी, वरना रमज़ान के महीने के बाद बाकी 11 महीने में कोई रोज़ा बंदे पर फ़र्ज़ नहीं है। तो इस महीने के बायस मुक़द्दस होने की 7वीं वजह यह है कि इस महीने का रोज़ा बंदे पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ का मतलब यह है कि मा अमरा बिही शार अला वजहिल इल्ज़ाम हैसु युसाबु फ़ाइलुहु
वयुआक़ब मिन गैर उज़्रिन तारिकुह, यानी जिसका शरीयत ने करने का लाजमी तौर पर हुक्म दिया हो, बाई तौर की इस तरह से कि करने वाला सवाब का मुस्तहिक हो और बग़ैर उज़्र के तर्क कर देने वाला अजाब का मुस्तहिक हो, इसी को कहते हैं फ़र्द। तो माह रमज़ान का रोज़ा फ़र्द है। यह इस महीने के बायस मुक़द्दस होने, बायस फ़जीलत होने की सातवीं वजह है कि इसका रोज़ा हम पर और आप पर फ़र्ज़ है। इल्ला कि इंसान मुसाफिर हो, या यह कि वो मरीज़ हो, या यह कि ख़ातून हो, तो शरई उज़्र उसके साथ हो। आठवीं वजह, इस माह के सौम से पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक चीज़ रह गई जो हमने माह रमज़ान के रोज़ा को फ़र्ज़ करार दिया है कि इस महीने का रोज़ा फ़र्ज़ है। उसकी दलील ज़रा सुन लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़मन शहिदा मिनकुम शहरा फलयसुमहु, तुम में से जो भी शख्स महीने में हाजिर हो रमज़ान के, उसको चाहिए कि रोज़ा रखे। फलयसुमहु, यह लाम अमर है और मुदारे पर दाखिल है। इससे भी हुक्म पैदा होता है, इसमें कोई शक नहीं, और अमर इससे भी साबित होता है। और आठवीं वजह इस महीने के बायस मुक़द्दस होने की यह है कि इस महीने के रोज़ा से पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ज़रा देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सामा रमज़ान ईमान व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, जिसने हालत ईमान में नेकी समझते हुए, खैर व बरकत समझते हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसके अजर की उम्मीद करते हुए इस महीने का जिसने रोज़ा रखा, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, उस बंदे के पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यह हदीस कहाँ है, ज़रा इसे हम देख लें। इसे अगर हम देखना चाहेंगे तो बुखारी के अंदर मौजूद है, 2008 के तहत ये मौजूद है। तो इस महीने के बायस मुक़द्दस होने की ये आठवीं वजह है। नौवीं वजह, माह रमज़ान में एक रात है जिसकी इबादत 1000 महीने की इबादत से बेहतर है, 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। और उसी को हम और आप शब क़द्र कहते हैं, उसी को हम और आप लैलतुर रहमा कहते हैं, उसी को हम और आप लैलतुल बरा कहते हैं, और उसी को हम और आप लैलतुल मुबारका कहते हैं। कई नाम है जैसा कि उलमा ने जिक्र की है। ज़रा देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, शब क़द्र यह 1000 महीने से बेहतर है। उसके बराबर नहीं है, बेहतर है, यानी उससे ज़्यादा फजीलत की रात है ये। यानी 1000 महीने को अगर आप 12 से यानी साल से तकसीम करें तो 83 साल 4 महीना होगा। माना यह हुआ कि इस रात की इबादत 83 साल 4 महीने की इबादत से बेहतर है जिसमें कि शब क़द्र ना हो। अल्लाह अकबर। जो बंदा इस रात को पाले उसे चाहिए कि उसके खैरात और बरक़ात से अपने दामन को भर ले और उसमें बेतवज्जोही ना बरते, सुस्ती और काहली का शिकार वो ना हो जाए, बल्कि इस रात में शब्बेदारी करने और इस रात को जागने और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने में वो लगा रहे। इंशाअल्लाह वो शब क़द्र के अजर सवाब को पा जाएगा। इस महीने के बायस बरकत होने की 10वीं वजह क्या है, इस महीने में हर मुहकम काम का, यानी इस महीने में एक रात है जिसमें हर मुहकम मजबूत और ठोस काम का और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बड़े अम्र का फ़ैसला होता है। ज़रा देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया है, फ़ीहा युफ़रक़ु मिन कुल्लि अम्रिन हकीम, सूरह दुखान आयत नंबर 4 में है। यानी इसमें हर मुहकम काम का फ़ैसला होता है। ये वो महीना है जिसमें एक रात है जिसमें हर मुहकम काम का फ़ैसला होता है। यानी जहाँ सनवी तकदीर मुतय्यन की जाती है, लौह महफूज से निकाल करके और फ़रिश्तों के दफातर में से नोट करके फ़रिश्तों को थमा दिया जाता है, लो रोज़ी देने वाले फ़रिश्ते के हाथ में कि इस साल फ़लाँ फ़लाँ बंदों को ये रोज़ियाँ तकसीम की जाएंगी। मलकुल मौत को रजिस्टर थमा दी जाती है कि लो यह नाम है उन लोगों के जिनकी इन साल रूह निकालनी है, उसके हाथ में चीज़ दे दी जाती है। तो इस तरह से कितने बच्चे पैदा होंगे, किसके किसके घर पैदा होंगे, वो पूरी फहरिस्त थमा दी जाती है। तो यह इसको कहते हैं कि सनवी तकदीर मुतय्यन होती है इस रात को, जिसको हम और आप शब क़द्र कहते हैं।
اور یہ اسی مہینے میں ہے۔ کس مہینے میں؟ جس مہینے کی فضیلت ہم بیان کر رہے ہیں، یعنی ماہ رمضان میں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس مہینے کے خیرات و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔